अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान अमली तौर पर बंद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर से चलने वाला काफिला इस वक्त अटक पुल पर मौजूद है और इस बात का इम्कान है कि शायद अगला एक आध दिन भी ये काफिला अटक पुल पर ही मौजूद रहे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। और वो ये स्ट्रेटजी ये है कि जब बेलारूस के सदर अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले जाएंगे तो फिर एंट्री डाली जाएगी, ताकि किसी को ये कहने की नौबत ही ना आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद किसी गैर मुल्की दौरे को सबोताज करना चाह रही है। जो मामला है इस वक्त अमलन तौर पर पाकिस्तान के चारों सूबों का एक दूसरे के साथ राब्ता मुनक़ते है। सिंध का पंजाब के साथ राब्ता मुनक़ते है, पंजाब का बलूचिस्तान के साथ राब्ता मुनक़ते है, बलूचिस्तान का केपी के साथ मुनक़ते है और वफाक का अपने चारों सूबों के साथ ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते है। हुकूमत के पास कोई अल्टरनेट प्लान नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये धरना या ये लॉन्ग मार्च या ये जो फाइनल कॉल है ये अगर थोड़ी सी तवील होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान को कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त लोग एक दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकते। अशाए खुर्द-ओ-नोश की किल्लत होती जा रही है, सब्जियों के रेट महंगे हो रहे हैं क्योंकि खेत से मंडी तक सब्जियां और दीगर चीज़ें पहुंच नहीं रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और ये धरना कितना तवील हो सकता है, ये एहतजाज कितना तवालत इख्तियार कर सकता है, इस पर कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर लाहौर की सड़कों पर मैं देखूं तो एहतजाज नहीं है, लेकिन मैं लाहौर से बाहर नहीं जा सकता। मैं इस वक्त तख्त लाहौर का कैदी हूं और मुझे लाहौर के अंदर ही रहकर ज़िंदगी गुजारनी है। खुदा न करे मैं किसी खुशी किसी गमी में मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता। शहर में मैं फ्रीली मूव कर सकता हूँ। इसी तरह आप पंजाब के किसी भी शहर में मूव कर सकते हैं, लेकिन सिटी टू सिटी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसके लिए ज़ाहिर है शहर बंद है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर बंद है और इन जुड़वा शहरों के तालीमी इदारे भी बंद हैं। अब देखना यह है कि आज चलो बंद रहे, कल भी बंद रहने की तवक्को है, परसों भी बंद रहने की तवक्को है। नहीं मालूम कि ये तालीमी इदारे कब तक बंद रहेंगे और इस बात की भी तवक्को है कि आने वाले दिनों में पंजाब या पंजाब के कुछ शहरों के तालीमी इदारे भी बंद किए जा सकते हैं। यह भी इम्कान है, फाइनल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पेशावर से चलने वाला काफिला है वो अटक पुल पर मौजूद है और उसने वहां पर पड़ाव डाल रखा है। बुशरा बीबी खुद कंटेनर पर सवार हैं, बुशरा बीबी खुद उस काफिले में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल कर चुकी हुई है। इस वक्त मियाँ वाली से जो काफिला चला था और बड़ा काफिला था, पेशावर के बाद जो सबसे बड़ा काफिला मियाँ वाली से चला है, उसने कल सुबह रुकावटें अबूर की और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की जानिब मूव कर रहा है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझकर कोई लंबी इनिंग्स खेलना चाह रही है। इस वक्त आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर साफी हैं। मलिक साहब आप बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई लंबी इनिंग्स खेलना चाह रही है, क्योंकि स्लो मामला है? देखिए उल्फत मुगल साहब, ज़ाहिर बात है उनका एक टारगेट है, उसे वो अचीव करना चाहते हैं। उनके पहला टारगेट है कि वो मैंडेट वापस करें और दूसरा टारगेट है कि रिहाई हो इमरान खान की। और हर जमात और जब हर कोई बंदा जब भी किसी टारगेट के पीछे भागता है वो चाहता है कि उसका टारगेट अचीव हो। तो इस कोशिश में वो लगे हुए हैं और उस कोशिश में वो, मुझे लग रहा है कि पिछले 3 रोज से अब देखें पूरा पाकिस्तान बंद है। आप लाहौर से बाहर नहीं जा सकते, कोई लाहौर को बाहर से कोई लाहौर अंदर दाखिल नहीं हो सकता, कोई तजारत के। देखिए मैंने कल पूरे लाहौर का विजिट किया, हालांकि पूरे लाहौर के अंदर पीटीए का कोई कारकुन तो नहीं निकला, कोई रहनुमा भी नहीं निकला। मुख्तलिफ जगह पर मैंने विजिट किया, ठोकर से लेकर बत्ती चौक तक और माल रोड से लेकर डीएचए तक, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन लाहौर बंद है, यहाँ पर आप इंटर नहीं हो सकते, आप जा नहीं सकते। ये माहौल जो है, जो पीटीआई का जो अचीवमेंट है वो उन्होंने धरने दे के करने थे। ये जो रोड बंद करने थे और जो रास्ते बंद करने थे धरने दे के होने थे। और ये पहली दफा के 3 दिन हो गए हैं राब्ता मुनक़ता है, सड़की जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता है। लोग ने ऑफिस जाना है, जो घर चले गए थे उन्हें यकीन नहीं था कि इस तरह होगा। कई दोस्त हमें कॉल कर रहे हैं कि रास्ते खुले हैं या नहीं खुले, उन्होंने दफातर में आना है, कहीं उन्हें इस्लामाबाद जाना है, तो सब फंस चुके हैं। अब उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने दफातर तो जाना था, वो दफातर वाले आगे से कह रहे हैं कि हम निकाल देंगे। अब ये सिचुएशंस बनी हुई हैं
हुकूमत को डायलॉग करने चाहिए। खान साहब की आज मुलाकात बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर से भी हुई है, तो खान साहब ने तो कहा है वो कॉल अप नहीं करेंगे, एहतजाज फाइनल कॉल जो है। लिहाजा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि मुज़ाकरात करें, बजाय इसके कि आप एक तुंदो तेज बयानात दें जिससे माहौल मज़ीद ख़राब हो। इनके रोज़ वज़रा आके तुंदो तेज बयानात देते हैं, ज़रा उसमें नरमी रहे। बड़े हुकूमत का बड़ापन होता है, हुकूमतें तो मामला सॉल्व आउट करती हैं, ये नहीं करती। ये अजीब गरीब हुकूमत है जो खुद मामला बिगाड़ना चाह रही है। शायद ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ चंगी तकड़ी एक और लड़ाई हो जाए पीटीआई की। जी, इससे क्या फायदा होगा? ये बात होती है कि लोगों के दिलों में आपने राज करना होता है। आप जब लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे, लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे, तो क्या फायदा उसका? लेकिन अब लोग हुकूमत नहीं दिलवा सकते आप वोट के जरिए, ये भी तो वो बात ठीक है, लेकिन अब जैसे पब्लिकली भी तो नहीं जा सकते। आप वजीर हैं, पब्लिकली तो नहीं जा सकते। आपने कल उस्मा बुखारी तो गई थी पब्लिकली, आपने देखा नहीं कि वहां पर अभी तो कोई बंदा भी नहीं था और लोग आ गए। वो तो एक प्लानिंग थी, वो मंसूर अली खान साहब ने पूरी प्लानिंग की थी। मैं चूंकि उस जगह पे खुद मौजूद था और मंसूर अली खान साहब ने इशारे करके लोगों को बुलाया। चले जो भी है, लेकिन आप देख ले बाहर, अगर पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो बाहर भी तो इनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बाहर भी तो ये बाहर निकल। हाँ नहीं, हुकूमत को बड़े पन का मुजाहरा करने चाहिए। सर आप इस डायलॉग करती होती है। आपको याद होगा तहरीर कादरी ने धरना दिया, तहरीर कादरी के धरने को क्या ताकत से हटाया गया? मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात। सर अब देखे ना इस वक्त पता नहीं हुकूमत कौन चला रहा है। कंटेनर में मुझे याद है कमरुज़मान कह रहा कंटेनर में तहरीर कादरी से मुज़ाकरात करने जाता था, उसकी डिमांड्स पूछी जाती थी और फिर डिमांड्स के ऊपर फिर बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हम डिमांडें मानेंगे। सर हमने सारी जिंदगी यही देखा है, जो सॉफ्ट माइंडेड लोग होते हैं उनको आगे रखा जाता है। जब पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त होता था तो मुस्लिम लीग नून मखदूम अमीन फहीम जैसे लोगों से राब्ते करती थी। बिल्कुल ऐसे। अब जो इन्होंने मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी बांध रखा हुआ है, तो फिर बात कैसे करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक जमात, ये तो ये सोच चुके हैं कि इनसे बात नहीं करनी। बिल्कुल दबाए जा रहे हैं, उनका कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप कुछ थोड़ा बहुत उन्हें रिलैक्स तो करें। ये देखें ना, अवाम है, आप बातें करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, हाँ भी उन्हें क्या है मौखर का पहले ऐलान करें। आप कहें कि हम हम जो आपके मुतालबात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं और ये मुज़ाकरात हम करते हैं। लेकिन हुकूमत भी सख्ती के साथ डील कर रही है और पिछले 2-2.5 साल से कर रही है, जिसका आज रद्द-ए-अमल ये है कि अब वो सर इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल रिजल्ट आप देखें ना, इंटरनेशनली उन्होंने पूरे दुनिया में एहतजाज किया है। इसका फाइनल रिजल्ट तो यही होगा कि इन्हें खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है आरिफ मलिक साहब ने, और हमें भी यही लगता है। देखें, आप हुकूमत जो होती है वो बड़ी होती है और बड़ों के रोल भी बड़े होते हैं, इसीलिए थोड़ी बड़े होते हैं। आप हुकूमत को आगे चलना है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये हुकूमत है इस वक्त। इमरान खान का कुछ स्टेक पे नहीं लगा हुआ, हुकूमत का स्टेक पे लगा हुआ है। सियासत आपकी है, पॉपुलर सियासत इमरान खान कर रहा है इस वक्त। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए ज़ाहिर है इमरान खान पिछले 1.5-2 साल से कैद में है। आप उनको कुछ सांस तो लेने देना। अगर वो कोई हल्का सा नाम लेते हैं तो आप उन पे पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा देते हैं, दहशत गर्दी, रियासत के खिलाफ बगावत कर दी। आप उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, टेबल टॉक करें, बैठकर मामलात को सुलझाएं। अदरवाइज ये मामला तवालत पकड़ सकता है और हमें इस बात का खदशा है कि अगर इसी तरह एहतजाज रहा तो फिर बाहर से ट्वीट आएंगे, बाहर से फिर इंटरफेरेंस होगी, फिर तो छड़ना पड़ेगा। उस तो बेहतर है डोनाल्ड ट्रंप कहे खुद मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सॉल्व करें, खुद बैठकर बात करें और इस मामले को हल करें। जितना ये मामला तवालत इख्तियार करेगा, पाकिस्तान उतना सफ़र करेगा, पाकिस्तान में गरीब आदमी उतना सफ़र करेगा। हुकूमत बड़ी होती है, हुकूमत को अपने रोल को पहचानना है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करे और हुकूमत कुछ चीज़ें खुद ले। पता नहीं ये कैसे मामला चल रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहाँ है, ख्वाजा साद रफीक साहब कहाँ हैं? जो पॉलिटिकल रोल अदा करने वाले लोग हैं वो तो इस वक्त मंजर से ही गायब है। पता नहीं हुकूमत कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान खान ने कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया है और इमरान खान ने कहा है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। देखते हैं ये लड़ाई किस तरफ जाती है। हमारी वीडियो आप कैसी लगे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।